नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी। आज हम आपको कश्मीर के इतिहास की ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक कश्मीर में छुट्टियां बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें कश्मीर में जाने से क्यों रोका गया और फिर कश्मीर का वो हिस्सा कैसे बना जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कश्मीर विवाद की पूरी कहानी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 24 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना, जो हाल ही में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे, कश्मीर जाना चाहते थे। जिन्ना को विश्वास था कि कश्मीर, जहां 75% से अधिक मुस्लिम आबादी थी, पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। वो अपने स्वास्थ्य के चलते आराम के लिए कश्मीर की ठंडी वादियों में कुछ दिन बिताना चाहते थे, लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जिन्ना के इस दौरे पर रोक लगा दी। जिन्ना को समझ आ गया कि महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर के हिंदू राजा थे, कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते हैं और उनकी पाकिस्तान में विलय की योजना मुश्किल में पड़ सकती है। जिन्ना का यह दौरा रद्द हो गया और यहीं से कश्मीर पर नियंत्रण की जंग की शुरुआत हुई। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में बना हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने 12 अगस्त 1947 को फैसला किया कि वो न तो भारत के साथ शामिल होंगे और न ही पाकिस्तान के साथ। वो कश्मीर को स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे। महाराजा हरि सिंह इस बात को लेकर सतर्क थे कि कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और उसके धार्मिक विभाजन के चलते दोनों ही देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पर थीं, क्योंकि जिन्ना इसे एक मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक साजिश रची। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने करीब 5000 कव्वालियों को कश्मीर में भेजा, जिनका मकसद महाराजा हरि सिंह को हराकर कश्मीर पर कब्जा करना था। ये कबायली, जो खुद को मुजाहिदीन या स्वतंत्रता सेनानी बताते थे, कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने कश्मीर में दंगे और हिंसा फैलाई। कई जगहों पर स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया गया और पूरा माहौल अशांत हो गया। महाराजा हरि सिंह को जब यह एहसास हुआ कि कश्मीर उनके नियंत्रण से बाहर हो सकता है, तो उन्होंने मदद के लिए भारत का रुख किया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की अपील की। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ कश्मीर के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और श्रीनगर को कव्वालियों से बचाने का काम शुरू किया। इस निर्णय के साथ ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन इस बीच कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पहले ही पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानते हैं। कश्मीर के भारत में विलय के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष छिड़ गया। भारतीय सेना और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच लड़ाई कई महीनों तक चली, लेकिन 1 जनवरी 1948 को भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। यूएन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जो 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ। इस युद्ध विराम के बाद कश्मीर का एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में और एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच कश्मीर में एक सीमांकन रेखा बनाई, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर विवाद को उठाने और सीज फायर को स्वीकार करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्हें बाद में आलोचना भी झेलनी पड़ी। कई इतिहासकारों का मानना था कि अगर भारत की ओर से युद्ध विराम कुछ दिन और टल जाता तो पूरा कश्मीर भारत के कब्जे में आ जाता। सरदार पटेल और कई अन्य नेताओं ने भी नेहरू की इस नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इस कदम को उठाया था। इसके बाद के वर्षों में पाकिस्तान ने कई बार कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर में घुसपैठ की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे विफल कर दिया। 1984 में सियाचिन पर कब्जे के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने सियाचिन पर विजय प्राप्त की और उसे भारत के कब्जे में कर लिया। आज कश्मीर और पीओके विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अभी भी दोनों देशों के बीच विवाद जारी है और इसे लेकर कूटनीतिक और सैन्य तनाव बना रहता है। इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर में छुट्टियां बिताने की योजना से शुरू होकर कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा आज भी दोनों देशों के लिए एक बड़ा कूटनीतिक और राजनीतिक सवाल है और इसका समाधान अभी भी अधूरा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।